शंकराचार्य से जुड़ी एक कहानी भी सुनाई। ज्ञान व्यापी की साधना के लिए दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञान व्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञान व्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। सीएम योगी की बयान के बाद सियासी पारा उबाल पर है। सीएम योगी के बयान को जहां समर्थन मिल रहा है, वहीं विरोध के सुर भी उठ रहे हैं। काशी ज्ञानवापी को लेकर के योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दिया गया बयान अखिल भारतीय संत समिति हार्दिक स्वागत करती है। इस सच्चाई से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। काशी ज्ञानवापी का जो मंदिर है, औरंगजेब के द्वारा 1669 में तोड़ा गया था और मूल में ज्ञानवापी का विश्वनाथ मंदिर, जिसके शिवलिंग को तोड़ नहीं पाए, आज भी वह शिवलिंग वहां विराजित है। इस तरह के बयान सीएम योगी जी, जो देश संविधान से चलता हो उसमें इस तरह के बयान क्या संवैधानिक है? यही आप मुसलमानों का विश्वास जीतना चाहते हैं उनकी मस्जिदों को तोड़कर? ये उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक योगी जो है सीएम बन गए, जिन्हें प्रदेश की जनता का उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व। दरअसल हिंदुओं की आस्था के केंद्र काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी को मस्जिद कहने पर लंबे समय से विवाद है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में ज्ञानवापी के निर्माण का साफ उल्लेख मिलता है। स्कंद पुराण में भी ज्ञान के कुएं का जिक्र मिलता है और सीएम योगी यूं ही ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ नहीं बता रहे। उनके बयान के पीछे सर्वे रिपोर्ट के सबूत हैं, जो सर्वे एएसआई ने किया था। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी के मंदिर होने के 32 सबूत मिले। परिसर में महामुक्ति मंडप का मिलना, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, स्वास्तिक और नाग देवता के निशान, मंदिर के स्तंभ या खंभे। इसमें मंदिर के सबूत देते शिलालेख और फारसी में लिखा वो शिलालेख भी मिला जिसमें औरंगजेब का मंदिर को गिराने का आदेश लिखा है। सर्वे रिपोर्ट से साबित होता है कि यहाँ एक भव्य मंदिर था, जिसे गिराकर और उसके ऊपर निर्माण करके उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। और यही बात अब सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी बीच अब आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे। 3 राज्यों को बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिल रही है और वही तस्वीरों के जरिए आप देखिए वंदे भारत ट्रेन, यहाँ पर देखिए हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाई। झारखंड को विकास की सौगात मिली है। वंदे भारत ट्रेन जो कि तमाम सुविधाओं से, आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये ट्रेन, और ऐसे में पीएम मोदी ने देश को ये बड़ी सौगात दी है। 6 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए लोग जो हैं तालियों के साथ स्वागत कर रहे हैं। झारखंड को विकास की सौगात मिली है और वंदे भारत ट्रेन यहाँ से आगे बढ़ती हुई पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाई और उसके बाद ट्रेन आगे बढ़ रही है। लोगों में अलग ही खुशी दिख रही है। देखिए ट्रेन को किस कदर सजाया गया है, फूल मालाओं से सजाया गया है और ये जो ट्रेन है ये अंदर से आधुनिक सुविधाओं से लैस है, रफ्तार में बहुत तेजी से चलती है और ऐसे में ये ट्रेन विदेशी ट्रेनों के मुकाबले माना जाता है कि एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेन के भीतर लोग ट्रैवल कर रहे हैं। लग्जूरियस एकदम लोगों को यहाँ पर फील होता है। लेकिन लगातार कई राज्यों की अगर बात करें नामिका, तो झारखंड ही नहीं देश भर में अलग अलग राज्यों को वंदे भारत की जो सौगात मिली है, ऐसे में लोगों का सफर बहुत ही आसान हुआ है। तो झारखंड के लोगों के लिए ये रफ्तार की सौगात है, जहां पर नई वंदे भारत ट्रेनें जो है उसको पीएम मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं। हालांकि आज झारखंड पे सौगातों की बारिश होने वाली है, क्योंकि 6 नई वंदे भारत ट्रेनों के साथ साथ यहाँ पे तमाम जो लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको भी आज इसकी पहली किश्त जो है वो दी जाएगी, जिसमें लाखों जो लाभार्थी है वो इससे लाभान्वित होंगे। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये प्रधानमंत्री के उस वक्त की है जब पीएम मोदी यहां पर ट्रेनों को हरी झंडी दिखा रहे हैं। झारखंड के लिए ये बड़ी सौगात इस लिहाज से भी क्योंकि झारखंड के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कनेक्टिविटी को लेकर के तमाम दिक्कतें पेश आती हैं, लिहाजा झारखंड में आज पीएम मोदी की ओर से बड़ी सौगात दी जा रही है। हालांकि झारखंड के जमशेदपुर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पीएम मोदी यहाँ पे रोड शो करने वाले थे, लेकिन बारिश के चलते रोड शो का कार्यक्रम है जो यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन बड़ी खबर दरअसल यहाँ पर यह है कि बिष्टुपुर गोपाल मैदान में यहाँ पे विशाल जनसभा को पीएम मोदी संबोधित भी करने वाले हैं।
तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप देखिए, देश को वंदे भारत की एक और सौगात यहां पर मिल गई। पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाते हुए इस वंदे भारत ट्रेन को, आपको बता दें, इसका यहां पर इनॉग्रेशन किया है और लोगों में एक अलग ही तरह की खुशी और उत्साह जो प्लेटफॉर्म पर लोग आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हरी झंडी दिखाई और एक बड़ी सौगात झारखंड को मिली है। जिस तरह से कनेक्टिविटी का जिक्र हम कर रहे थे, तो ऐसे में लोगों के सफर में तमाम तरीकों की जो सुविधाएं हैं वो जुड़ जाएंगी, आसान हो जाएगा, कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच पाएंगे, तमाम तरह की सुविधाएं जो हैं वो ट्रेन के भीतर मिलेगी। तो लगातार जो सौगातों की झड़ी है आज झारखंड के लिए, वही तस्वीर बड़ी है और यही हम दिखा रहे हैं कि कैसे, आप देखिए, जिसका इंतजार लंबे वक्त से झारखंड के लोग कर रहे थे, वो इंतजार इन तस्वीरों के जरिए पूरा होता हुआ दिख रहा है और पीएम मोदी ने एक बड़ी सौगात दी है। यात्रियों के चेहरे पे और अब बात हिमाचल प्रदेश की, जहां पर शिमला जैसा मामला ही कुल्लू में भी देखने को मिला है, जहां पे लोगों का ये आरोप है कि यहां पर भी खादी बोर्ड की जमीन पे अवैध कब्जा करके मस्जिद का निर्माण करवा दिया गया और अब इस बात को लेकर के लोग गुस्से में हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं सहयोगी की। तो अवैध मस्जिद निर्माण की आग अब पूरे हिमाचल प्रदेश में सुलग रही है, लेकिन इस बीच ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुल्लू के अखाड़ा बाजार का ये जामा मस्जिद है। सबसे पहले दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पे किस तरह से मस्जिद को बना दिया जाता है, इसकी तस्वीरें अगर दिखाएं। और ये जो 2 फ्लोर नजर आ रहा है, क्योंकि विवाद इस बात को लेकर छिड़ा है कि यहाँ पे 5 मंजिला इमारत बना दी जाती है। हिंदू संगठन ये दावा कर रहा है कि कोई नक्शा पास नहीं होता है, एनओसी पास नहीं होता है और जो इमारत है वो बना दी जाती है। खास तौर पर ये जो 2 फ्लोर आपको ऊपर का नजर आ रहा है, इससे लेकर के विवाद जो है वो कुल्लू में इन दिनों छिड़ा हुआ है। साथ ही साथ बात करें तो हिंदू संगठन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि हिमाचल में टीसीपी के रूल में जो है, टीसीपी के अकॉर्डिंग जो है इसका नक्शा पास नहीं हुआ है और अगर टीसीपी के अकॉर्डिंग इसका नक्शा पास नहीं होता, यानी ये पूरी बिल्डिंग को जो है वो अवैध बता देते हैं। तो हिंदू संगठन भी इसे लेकर के लगातार विरोध कर रहा है। लेकिन अब हम बात अगर करें पूरे हिमाचल प्रदेश में अवैध मस्जिद की, तो देखिए सबसे पहले ये मामला संजौली का आता है, फिर कुसुम्पटी का आता है, उसके बाद ये आग मंडी तक पहुंचती है और मंडी के बाद जो शांति हमेशा से रहने वाली, जो हिमाचल प्रदेश में कहा जाता है शांति रहती है, देवभूमि कहलाता है, और वो आग अब हिमाचल प्रदेश यानी देवभूमि के कुल्लू तक पहुंच गई है। आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। हिंदू संगठन ये भी आरोप लगा रहा है कि यहाँ पे जब शुक्रवार होता है और जुम्मे की नमाज की अदायगी होती है तो भारी संख्या में यहाँ पे लोग नमाज पढ़ने पहुंचते हैं, करीब 1000 की तादाद में लोग पहुंचते हैं और ये जो पूरी बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, ये जो ऊपर की बिल्डिंग है वहां पे भी लोग भर जाते हैं। हालांकि ये जो ऊपर के जो 2 फ्लोर है इसको लेकर के और ज्यादा विवाद है और अभी फिलहाल 2017 में जब ये मामला म्युनिसिपल कमिश्नर तक पहुंचता है, उसके बाद फिलहाल यहाँ पे स्टे लगा दिया है। लेकिन बात अगर हिंदू संगठन की करें तो उनमें काफी ज्यादा रोष है। उन्होंने साफ तौर पर